हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 9वीं की संख्या पद्धति कक्षा 9वीं का फर्स्ट पार्ट संख्या पद्धति 1.1 को डिटेल से समझेंगे। शुरुआत से बहुत आसान तरीका से समझते हैं कि इसमें क्या क्या है। संख्या पद्धति पार्ट में क्या क्या चीज़ है उसको डिटेल से समझते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है इसमें पूर्ण संख्या। 1 नंबर में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर ये स्टार्ट होता है जीरो से स्टार्ट होगा और एक एक करके बढ़ते जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके बढ़ते जाएगा। एक एक बढ़ते जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके ये आगे बढ़ते जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। इसके बाद दूसरा जो है वो है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है। ये स्टार्टिंग होता है इसका एक से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके वो जाते जाएगा। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1। इसका कितना था? 0। ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। बस यही इस दोनों में डिफरेंस है। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा होता है संख्या का जो सिस्टम है वो है अभाज्य संख्या। क्या होता है अभाज्य संख्या? उसको देखिए। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है। तो प्राइम नंबर ये स्टार्टिंग इसका होता है 2 से। ये प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो किसी से भाग नहीं जाता है। कोई भी संख्या से ये डिवाइड नहीं होगा, भाग नहीं जाएगा, किसी का भी पहाड़ा में ये नहीं आएगा। जैसे 2 ही का टेबल से जाएगा, 3 ही का टेबल से जाएगा, 5 ही का टेबल से जाएगा, मतलब 5 ही का पहाड़ा से जाएगा। उसके बाद 7 11 13 17 19 23 29 31 इस तरह से ये जाते जाता है। ये कोई भी टेबल में नहीं आएगा, कोई भी पहाड़ा में ये नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग समझते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? देखिए सम संख्या होता है इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ये आपका 2 से स्टार्ट होता है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे करके ये 2 बढ़ते जाएगा। इसमें एक खूबी है कि ये जितना भी संख्या रहेगा सब 2 से डिवाइड होगा। उसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ये स्टार्ट होता है 1 से। 1 3 एक छोड़ के जाएगा। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ये 2 का पहाड़ा में कोई भी संख्या इसका 2 का पहाड़ा में नहीं आएगा, मतलब 2 से कोई भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये विषम संख्या का पहचान।
इसके बाद हम लोग समझेंगे इंटेजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटेजर्स। इंटेजर्स ये आपका होता है, जैसे आप बीच में 0 दे दीजिए, उसके बाद इसको लिख सकते हैं। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ये जाते जाएगा इधर, और इधर माइनस में आएगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे करके इधर, इसे बोलते हैं इंटेजर्स। ओके, आगे है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या होता है, देखिए इसमें जो है सब बट्टा में इसको हम लोग लिख सकते हैं। परिमेय संख्या की खूबी है कि ये सब बट्टा में लिखाएगा, जैसे 1/2, 2/4, 5/3, 6/7, 0/1, 5/2, 7/3। मतलब परिमेय संख्या को हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, बाय के रूप में लिख सकते हैं, यही इसमें खूबी है। बस ये है आपका परिमेय संख्या। उसके बाद आता है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। इसका खूबी है कि ये बट्टा के रूप में इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2, इसको हम लोग बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √3, √5, √7, √11, इसको हम लोग पाई, इसे भी हम लोग बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जिसे बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये संख्या पद्धति का मेन प्रोसेस है। इसको अगर आप लोग अच्छा समझ जाते हैं तो ये क्लास 9th में भी फायदा होगा, 10th में भी फायदा होगा, आपको अगली कक्षा के लिए भी फायदेमंद है। इसलिए इसको अच्छा समझिए और रिवाइज कीजिए। कल 1.1 का पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हम आप लोगों को केवल इसका प्रोसेस बताए हैं अभी डिटेल से। कल से इसका स्टार्टिंग करेंगे 1.1 का पहला क्वेश्चन से। तो इसको आप लोग अच्छा से रिवाइज कीजिए, कॉपी में राइट डाउन कीजिए। और ये मेरा पहला चैनल है, इसलिए आप कोशिश कीजिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट भी कीजिए और फैलाइए वीडियो को। चलिए, धन्यवाद।